अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे नौजवान से जिसने न सिर्फ फासलों को मात दी बल्कि हौसले, जुनून और जज्बे से एक नई मिसाल कायम कर दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अब्दुल बासित की, जिन्होंने चीन के 5 सूबों से होते हुए 6000 किलोमीटर का फासला मोटर बाइक पर तय किया और इस्लामाबाद पहुंचे। उन्होंने पहाड़ों, मैदानों, दरियाओं और शहरों पर मुश्तमिल इस एडवेंचर से भरपूर सफर को बाइक पर अबूर किया। और अब्दुल बासित ने जिस हिम्मत, सब्र और मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहिरा किया वो यकीनन हर पाकिस्तानी नौजवान के लिए एक रोशन मिसाल भी है। चीन के 5 बड़े सूबों से गुजरते हुए अब्दुल बासित से न सिर्फ इन्होंने सफर किया बल्कि रास्ते में लोगों तक मोहब्बत, सकाफत और भाईचारे का पैगाम भी पहुंचाया। मजीद उनके इस एडवेंचर से भरपूर सफर के हवाले से उन्हीं से थे। अब्दुल बासित, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपके पास मोटरसाइकिल कौन सी है और उसकी जब स्पेसिफिकेशंस बता दें तो ये भी बताइएगा कि किसने आपको उकसाया कि आप 6000 किलोमीटर का फासला तय करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास सुजुकी में है DL250। तो मैं बीजिंग से अभी तक इस्लामाबाद तक मैंने 6103 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। जबरदस्त। अब्दुल बासित, ये बताएं कि ये ख्याल आपको कैसे आ गया कि अब चीन से इस्लामाबाद तक बाइक पर सफर किया जाए? ये ख्याल मुझे कुछ महीने पहले आया था, क्योंकि मैं जो है चाइना में अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल हो गए। चाइनीज़ ने मेरे साथ बहुत जो है प्यार से पेश आए, मेरी मदद किए। तो मैंने कहा कि मैं चाइनीज़ को नहीं बल्कि पूरे दुनिया वालों को दिखाऊं कि हम पाकिस्तानी भी जो है चाइनीज़ से प्यार करते, चाइना से प्यार करते और हम उनको अपना घर ही जैसा समझते हैं। राइट। तो ये बताइएगा कि जब आपने शुरू किया उस वक्त आपके जहन में क्या था? ये जर्नी आपने कैसे शुरू किया? जब मैंने शुरू किया तो मैं बस यही सोच रहा था कि मैंने जो है अपना मुल्क का परचम चाइना बीजिंग में लहराना है। वहाँ से लहराते हुए जो है मैंने पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुँचना है। मुझे जो है पाकिस्तान का परचम से बहुत प्यार है और जब जो कंट्री में हम रहते हैं ये कोई जन्नत से कम नहीं है। तो मैं सोचता था कि मैं अपना कंट्री को प्रमोट करूं, टूरिज्म को प्रमोट करूं। ज़बरदस्त। अच्छा, ये भी बताएं कि इतना लंबा, इतना तवील ये सफ़र था, बहुत सारी मुश्किलात भी सामने आई होंगी। कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? और डेफिनेटली कभी मौसम की ख़राबी भी होगी, नींद जो है वो भी पूरी नहीं होगी। तो इस सफ़र में सब चीज़ों को आपने मैनेज कैसे किया? तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है। दूसरी बात है कि मैं अकेला था। रास्ते में जो है रेगिस्तान 1200 किलोमीटर का रेगिस्तान मैंने तय किया हुआ है। आज 21 दिन हो गए। रास्ते में बारिश भी हुई, गर्मी भी हुई और प्यास भी लगी, भूख भी लगी। नींद तो मैं 5 या 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोता था, कभी कभी 4 घंटे सोता था। मैं रात को 4-5 बजे उठ के जो है अपना सफ़र का शुरू करता था, क्योंकि कभी कभी 800 किलोमीटर भी चलना होता था, कभी 700 किलोमीटर। तो अल्लाह ने हिम्मत दी। जब भूख लगती थी, प्यास लगती थी या ठंड लगती थी, मैं अपने पाकिस्तान का परचम की तरफ देखता था और मेरे जिस्म में एक एनर्जी बूस्ट होता था कि नहीं, मैंने पाकिस्तान के परचम को लहराना है और इस्लामाबाद हर हाल में पहुंचना है। राइट। तो ये ट्रैक किसने आपको मदद दी बनाने में, या आपने खुद ये तय किया कि इस ट्रैक से होते हुए जाएंगे? और क्या क्या, किन किन इलाकों से आप गुजरे? मैं ये रूट जो बनाया है, मैंने तकरीबन 1 महीने पहले से मैं इस रूट को स्टडी कर रहा था। आखिरकार मैं जो है कामयाब हो गया। मैंने सब कुछ नेट पे जो है अपना रूट बनाया, अपना जो है रास्ता था वो तय किया और इसमें जो है मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस रूट पे कामयाब होकर मैं इस्लामाबाद पहुंच गया। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताएं कि आपने रूट तो बना लिया, ये जो मुख्तलिफ सूबे थे चीन के जहाँ से गुजर कर आप आए, ये तजुर्बा कैसा रहा? कौन सा सूबा सबसे ज़्यादा यादगार है? मेरे लिए इंजॉयमेंट के लिहाज से तो बीजिंग से होते हो जैसे इनर मंगोलिया इंटर हो गया। बहुत ही खूबसूरत, बहुत पहाड़ी इलाका था, सारे जो है बहुत खूबसूरत था। लेकिन मैं जब इनर मंगोलिया में 2 सिटीज़ से गुजर के तीसरे में गया तो वहाँ से आगे बहुत ही खौफनाक था। रास्ता तो ठीक था लेकिन पूरा रेगिस्तान था। हेलमेट का शीशा थोड़ा खुल गया, पूरा रेत जो है फेस पे आते थे और बारिश हो गई। बारिश में मैं पूरी तरफ भीग गया था और वहाँ पे मैंने सोचा था कि पता नहीं मैं पाकिस्तान जिंदा पहुँचूँ या नहीं, क्योंकि बारिश रेगिस्तान में इतनी तेज़ी से थी कि
मैं तो वहाँ पे बस अल्लाह का नाम ले रहा था, पाकिस्तान का परचम देख रहा था और मैं कह रहा था अल्लाह मेरी मदद करे, मैं कोई सही काम पे निकला हूँ। तो बस मैं अपने दिल में जो है अल्लाह को याद करते हुए फिर जैसे ही दूसरे जगह पे पहुंचा, कोई 200 किलोमीटर चल के, वहाँ पे फिर ऐसा सूरज 45 to 50 पे था, वहाँ पे मैं जल रहा था। मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि मैं वहाँ पे जल रहा था। तो वहाँ पे इतनी मुश्किल का सामना करना पड़ा और आगे जाके मज़ीद 300 किलोमीटर का रास्ता था होटल तक, लेकिन मुझ में 800 किलोमीटर चला था, एनर्जी नहीं थी, जिसकी वजह से मैं बाहर टेंट में सो गया और मैं सो रहा था, पूरा मेरे जिस्म पे जो है पसीने ही पसीना था क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी थी। तो वहाँ पे मुश्किल का सामना हुआ। अच्छा, तो बॉर्डर क्रॉसिंग पे कोई मुश्किल हुई आपको? जी सर, मैंने सही सुना नहीं, प्लीज। आपको बॉर्डर क्रॉसिंग में कोई बॉर्डर क्रॉस करते हुए आपको मुश्किल पेश आई? बॉर्डर क्रॉस में सर मैं जब चाइना पहुंचा, चाइना कस्टम ने बहुत हेल्प की। इवन कस्टम वालों ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया और मुझे कहा कि जो कार्नेट होता है पाकिस्तान में वो मांग रहे हैं, लेकिन 2017 के बाद चाइना ने कार्नेट बंद किया। उसका अल्टरनेट हल है कि आप डिपॉजिट जमा करें। मैं पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान में डीसी साहब ने मदद की है और दूसरा एक साहब था उसने मदद की, लेकिन 2 इंस्पेक्टर थे वहाँ पे, उन्होंने जो है बहुत तंग किया, 3 दिन लगा दी। हालांकि उनका सीनियर कह रहा कि नहीं कार्नेट के बगैर होता है, लेकिन उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं होता है, बहुत तंग किया। 3 दिन तक मेरा जो एनर्जी लेवल था वो उन्होंने 0 करवाया था, लेकिन मैंने तो आगे बढ़ना था। मैंने कहा ये जो भी कहे मुझे हर चीज़ का सामना करके इस्लामाबाद पैदल भी जाऊंगा लेकिन जाऊंगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन बाद जो है वहाँ से उन्होंने मेरे लिए सब कुछ क्लियर की, लेकिन बहुत तंग किया। अच्छा चलें जी, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद आपने अपना सफ़र तो मुकम्मल किया। अब्दुल बासित, ये बताएं कि ये जो आप आए हैं, इतना लंबा आपने सफ़र किया है, आपके साथ कोई स्पॉन्सर की हेल्प भी थी या फिर अपने ऑन पे आपने अपनी मदद आप की और सारा जो ख़र्चा है वो खुद ही मैनेज किया और ख़ुद ही बर्दाश्त किया उसे? अभी तक तो किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया है, क्योंकि मैंने बाइक भी खुद ही लिया था तकरीबन 2-3 महीने पहले कि मैं जब थोड़ा आदी हो जाऊंगा तब पाकिस्तान जाऊंगा। अगर डायरेक्ट ही लिया तो फिर मैं शायद इस पे नहीं चल सकूं। वो बाइक खुद लिया था और सफ़र में जो भी जो है अखराजात वगैरह आए, सब कुछ मैंने अभी तक आज तक मैंने सब कुछ अपने जेब से दिया है। और मैं मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ चाइना में। कितने पैसे लग गए? बीइंग अ स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते। सर मेरे तेल का ज़्यादा गए, तेल के तकरीबन 4900 RMB तक सिर्फ तेल के गए थे, क्योंकि सामान ज़्यादा थे। तेल बाइक जो है थोड़ा हेवी है और बाकी होटल वगैरह खाना शाना 21 दिन हो गए। तकरीबन 14 जुलाई को निकला था, 4 अगस्त को मैं पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंचा था, तो इसलिए थोड़े अखराजात ज़्यादा हो गए। लेकिन मैं समझ रहा हूँ पाकिस्तान के परचम के आगे जितना भी अखराजात हो वो कुछ नहीं है। अरे यही चीज़, यही मोटिवेशन। अच्छा बताएं कि फ्यूचर क्या प्लान्स हैं? बाइक पर मजीद भी सफ़र इसी तरह से करने? मैंने आगे सफ़र करना है, सिर्फ चाइना टू पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे दुनिया में। मेरा यही ख्वाहिश है और यही उम्मीद है कि मैं पाकिस्तान का झंडा लहराऊं, पूरा दुनिया में जाऊं। मैं कहूं कि हम पाकिस्तानी अमन परस्त लोग हैं, हम पीस यही अमन चाहते हैं। मैं पूरे दुनिया में घूमना चाहता हूं और पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहता हूं। बिल्कुल, अल्लाह ताला आपकी हर ख्वाहिश पूरी करे, हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे और पाकिस्तानी जो परचम आपका लहराने का एक ख्वाब है उसको तकमील मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और अब्दुल बासित जैसे बहुत सारे अफराद हैं जो दुनिया देखना चाहते हैं और उसके लिए अपनी व्हीकल्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन जैसे अफराद की वजह से बहुत सारे रास्ते खुलेंगे जिससे मज़ीद भी ये मुमकिनात पैदा होंगी कि आप भी इस सफ़र पर जा सकेंगे।